शिव, जो विनाश के देवता हैं, हिंदू धर्म की कहानियों में एक मुख्य देवता है। त्रिदेवों में से एक शिव की भूमिका बहुत सारी है। वो सिर्फ विनाश करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन लाने वाले भी हैं। सृष्टि और विनाश के दो रूपों को दिखाते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान की शांति और तांडव नृत्य की ऊर्जा दोनों में दिखती है। शिव का प्रतीकवाद बहुत गहरा और जटिल है, जो जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र को दर्शाता है। वो सृजन और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसा विरोधाभास जो जीवन के चक्रीय स्वभाव को दर्शाता है। ये द्वैत प्राकृतिक दुनिया में भी दिखता है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत होती है। सूर्योदय एक नए दिन की शुरुआत करता है, जबकि सूर्यास्त दिन के अंत का संकेत देता है। ज्वालामुखी विस्फोट हालांकि विनाशकारी होते हैं, लेकिन नई भूमि और जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव का सार इन प्राकृतिक घटनाओं में दिखाई देता है, जो हमें ब्रह्मांड को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। दूसरी ओर जलंधर एक शक्तिशाली असुर या राक्षस राजा है, जो अपनी ताकत, महत्वाकांक्षा और शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। उसकी कहानी अपार शक्ति और अदम्य महत्वाकांक्षा की कहानी है। जलंधर की शिव के प्रति भक्ति इतनी गहरी है कि यह उसे असाधारण क्षमताएं प्रदान करती है, जिससे वह एक दुर्जेय शक्ति बन जाता है। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति की इच्छा उसे संघर्ष और टकराव के रास्ते पर ले जाती है, जो स्वयं देवताओं को चुनौती देती है। शिव का नृत्य ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखता है, जबकि जलंधर की कहानी अच्छे और बुरे की हमारी समझ को चुनौती देती है। शिव का नृत्य, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है, सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्रों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक ऐसा नृत्य है जो ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है, सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। हालांकि जलंधर की कहानी इस संतुलन में जटिलता का परिचय देती है, अच्छे और बुरे के स्वभाव और उन्हें अलग करने वाली महीन रेखा पर सवाल उठाती है। उनकी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जो भक्ति, महत्वाकांक्षा और मानव स्वभाव की जटिलताओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्राचीन शास्त्र उनकी बातचीत की कहानियों से भरे पड़े हैं। प्रत्येक कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिल टेपेस्ट्री में एक धागा है। ये कथाएं मानवीय भावनाओं की गहराई और हमारे कार्यों के परिणामों का पता लगाती हैं, जो कालातीत सबक प्रदान करती हैं, जो आज भी गूंजती है। जलंधर की कहानी नैतिकता के धूसर क्षेत्रों में जाती है। यह सवाल करती है कि भक्ति कहाँ समाप्त होती है और विनाशकारी महत्वाकांक्षा कहाँ से शुरू होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी प्रेरणाओं और अपनी इच्छाओं के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। अंधेरा जंगल और चौराहा अनिश्चितता और हमारे रास्तों को परिभाषित करने वाले विकल्पों का प्रतीक है। जलंधर की यात्रा उन आंतरिक लड़ाइयों का प्रतिबिंब है जिनका हम सभी सामना करते हैं। हमारी उच्च आकांक्षाओं और हमारी निम्न प्रवृत्ति के बीच संघर्ष। ये शक्ति, प्रेम, विश्वासघात और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई की कहानी है। जलंधर की कहानी केवल संघर्ष की ही नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक संबंधों और रिश्तों की जटिलताओं की भी है। प्रेम और विश्वासघात केंद्रीय विषय हैं, जो समय के पार जाने वाले मानवीय अनुभवों को उजागर करते हैं। इन दृश्यों को दर्शाने वाली प्राचीन कला इन कहानियों की स्थायी प्रकृति और मानवीय स्थिति से उनकी प्रासंगिकता का प्रमाण है। शिव और जलंधर का मिथक मानवीय स्थिति को रोशन करने के लिए पौराणिक कथाओं की शक्ति की याद दिलाता है। ये कहानियां देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियों से कहीं अधिक हैं। वे हमारे अपने जीवन, हमारे संघर्षों और हमारी विजयों के प्रतिबिंब हैं। भव्य मंदिर और प्राचीन ग्रंथ इस ज्ञान के भंडार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। शिव और जलंधर का मिथक एक दर्पण है, जो हमारे अपने स्वभाव और उस दुनिया की जटिलताओं को दर्शाता है जिसमें हम रहते हैं। यह हमें सतह से परे देखने और हमारे अस्तित्व को आकार देने वाले गहरे सत्य को समझने की चुनौती देता है। ऐसा करने पर यह स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है, हमें इन प्राचीन कहानियों में निहित कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है। जलंधर की कहानी शिव के तीसरे नेत्र से उसके ओग्ननोगो जन्म से शुरू होती है। समुद्र में छोड़े जाने के बाद उसका पालन पोषण समुद्र देवता ने किया, जिससे उसे अपार शक्ति और विजय की प्यास मिली। जलंधर असुरों का राजा बन जाता है, जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता है। वह तीनों लोकों को जीत लेता है, यहां तक कि देवताओं को भी हरा देता है।
अपने राक्षसी स्वभाव के बावजूद जलंधर शिव के प्रति समर्पित रहता है। वह मानता है कि उसकी शक्ति उसके दिव्य माता पिता से आती है, जो उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा देती है। जलंधर की कहानी शक्ति के नशीले स्वभाव और महत्वाकांक्षा और विनाश के बीच की बारीक रेखा पर प्रकाश डालती है। शिव के प्रति उसकी भक्ति उसके राक्षसी कार्यों के बावजूद उसके चरित्र में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जो विश्वास की प्रकृति और अच्छाई और बुराई के द्वंद्व के बारे में प्रश्न उठाती है। जलंधर की शिव के प्रति अटूट भक्ति उसे एक वरदान दिलाती है, अजेयता। हालांकि यह वरदान एक शर्त के साथ आता है, जो उसके भाग्य को उसकी पत्नी वृंदा से जोड़ता है। जब तक वृंदा पतिव्रता रहती है, जलंधर को हराया नहीं जा सकता। यह दिव्य सुरक्षा जलंधर को अजय महसूस कराती है और वह यह मानने लगता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी भक्ति, जो कभी शुद्ध और विनम्र थी, उसके अहंकार और अभिमान को बढ़ावा देने लगती है। वृंदा, एक समर्पित और पवित्र महिला, अपने पति के नए अहंकार के कारण आने वाले तूफान से अनजान है। वह अपनी दैनिक पूजा जारी रखती है, अपनी पवित्रता और भक्ति बनाए रखती है, अनजाने में उसी वरदान को बनाए रखती है जो जलंधर को अजय बनाता। जलंधर का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह खुद देवताओं को चुनौती देने लगता है, ये मानते हुए कि उसका वरदान उसे सभी से श्रेष्ठ बनाता है। उसका आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है और वह लोगों में कहर बरपाना शुरू कर देता है, जिससे अराजकता और विनाश होता है। जलंधर के कार्यों से ब्रह्मांडीय व्यवस्था खतरे में है। उसका आतंक का शासन देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से भय और अशांति फैलाता है। ब्रह्मांड का संतुलन एक धागे से लटका हुआ है, क्योंकि जलंधर की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। देवता स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समाधान खोजने के लिए एकत्रित होते हैं। वे शिव द्वारा दिए गए वरदान के कारण जलंधर को हराने में असमर्थ हैं। अपनी हताशा में वे संतुलन बहाल करने के लिए विष्णु और शिव की ओर रुख करते हैं, उनके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करते हैं। विष्णु, ब्रह्मांड के रक्षक, जलंधर के वरदान को तोड़ने के लिए एक चालाक योजना तैयार करते हैं। वह समझता है कि जलंधर की अजेयता की कुंजी वृंदा के पतिव्रत में निहित है। जलंधर को हराने के लिए उसे पहले इस शर्त को तोड़ना होगा। खुद को जलंधर के रूप में प्रच्छन्न करके विष्णु वृंदा के पास जाता है। उसका धोखा निर्दोष है और वृंदा उसे अपना पति मानकर अनजाने में अपने पतिव्रत धर्म को तोड़ देती है। यह कृत्य जलंधर की रक्षा करने वाले वरदान को चकनाचूर कर देता है। वरदान टूटने के साथ ही जलंधर की अजेयता गायब हो जाती है। शिव संहारक एक भयंकर युद्ध में जलंधर का सामना करते हैं। अपनी दिव्य सुरक्षा से रहित जलंधर अंततः पराजित हो जाता है और शिव के हाथों उसका अंत हो जाता है। जलंधर की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, जो सबसे शक्तिशाली वरदानों की नाजुकता को उजागर करती है। उसका पतन अहंकार के परिणामों और अनियंत्रित अभिमान के बाद अपरिहार्य पतन की याद दिलाता है। उसका निधन ब्रह्मांडीय संतुलन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के विषय को रेखांकित करता है। ब्रह्मांड एक बार फिर अपना संतुलन पाता है और शांति बहाल हो जाती है। जलंधर के उत्थान और पतन की कहानी दिव्य हस्तक्षेप की शक्ति और विनम्रता के महत्व का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि ज्ञान और अपरंपरागत तरीकों से सबसे शक्तिशाली को भी नीचे लाया जा सकता है। चौथा भाग, जब भक्ति बुराई को जन्म देती है। जलंधर के मार्ग का विरोधाभास। शिव के प्रति जलंधर की भक्ति एक आकर्षक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। अपने विनाशकारी कार्यों के बावजूद जलंधर अपने दिव्य पिता के प्रति अपनी श्रद्धा में कभी नहीं डगमगाता। यह सवाल पूछता है, क्या भक्ति प्रतीत होता है कि शुद्ध होने पर भी अभिमान और महत्वाकांक्षा जैसी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा दे सकती है, जिससे विनाशकारी रास्ते बन सकते हैं। जलंधर की कहानी हमें स्वयं भक्ति के स्वरूप की जांच करने के लिए चुनौती देती है। क्या अंधविश्वास के लिए सही और गलत के बीच की रेखाओं को धुंधला करना संभव है, जिससे व्यक्ति अपने विश्वासों के नाम पर विनाश के रास्ते पर जा सकते हैं? जलंधर की कहानी एक सावधानी पूर्वक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि यहां तक कि सबसे महान भावनाएं जब चरम पर ले जाई जाती हैं या गलत दिशा में ले जाई जाती हैं, तो उनके अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पांचवां भाग, धुंधली रेखाएं, अच्छाई, बुराई और बीच की हर चीज की खोज। शिव और जलंधर का मिथक अच्छाई बनाम बुराई के सरलीकृत चित्रण से आगे बढ़ता है।
यह एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है जहां धार्मिकता और द्वेष के बीच की रेखाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जो हमें नैतिकता की अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह मानव स्वभाव की जटिलताओं में तल्लीन है। यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तियों में गुणकारी और विनाशकारी दोनों गुण हो सकते हैं। यह द्वंद्व मानवीय अनुभव का एक मूलभूत पहलू है, जो उन आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है जिनका हम में से कई लोग अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। जलंधर अपने अत्याचार के बावजूद अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और शिव के प्रति अटूट भक्ति प्रदर्शित करता है। उसका चरित्र इस बात का प्रमाण है कि घृणित कार्य करने वाले भी गहरे स्नेह और वफादारी के काबिल होते हैं। जो मानव होने का क्या अर्थ है, इसकी हमारी समझ में परतें जोड़ते हैं। उसकी कहानी हमें सरल लेबल से आगे देखने और व्यक्तियों और उनके कार्यों के बहुआयामी स्वभाव को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें उन प्रेरणाओं और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जो लोगों को ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं जो विरोधाभासी या विरोधाभासी लग सकते हैं। इसी तरह शिव जैसे देवता भी, जिन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है, उन्हें कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें छल और विनाश शामिल हो सकते हैं। ये दिव्य दुविधाएं मनुष्यों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं को दर्शाती है, नैतिक निर्णय लेने की सार्वभौमिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। मिथक हमें याद दिलाता है कि जीवन शायद ही कभी सीधे समाधान प्रदान करता है, और यहां तक कि धार्मिक कार्यों के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। यह एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सद्गुण का मार्ग अक्सर चुनौतियों और नैतिक अस्पष्टताओं से भरा होता है। अच्छाई और बुराई की जटिलताओं को प्रदर्शित करके मिथक आत्मनिरीक्षण और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने स्वयं के नैतिक विकल्पों और उनके आसपास के लोगों पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे संबंध और समझ की गहरी भावना पैदा होती है। यह हमें मानव व्यवहार की बारीकियों को पहचानने और अधिक समझ और करुणा के साथ नैतिक निर्णय लेने के लिए चुनौती देता है। ऐसा करने पर हम एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां व्यक्तियों को उनकी पूर्ण मानवता के लिए देखा जाता है, न कि अच्छाई या बुराई के सरलीकृत लेबल तक सीमित किया जाता है।